इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, लोकस निकालना है सर्कल के सेंटर्स का जो सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 को एक्सटर्नली टच करें, वाई एक्सिस को एक्सटर्नली टच करें और फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करें। सॉल्यूशन में मैं क्या बोल सकता हूँ, लेट जो सेंटर्स हैं जिनका हमें लोकस निकालना है सर्कल के सेंटर का, उसको हम पॉइंट को मान लेते हैं सी एच कोमा के। ओके, ये मैंने एज्यूम कर लिया। बोल रहा है सर्कल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो उसका सेंटर भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा। सो एच भी क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब एच भी ग्रेटर देन 0 होगा और के भी ग्रेटर देन 0 होगा। अब दो कंडीशन है, एक तो इस सर्कल को एक्सटर्नली टच करना, दूसरा वाई एक्सिस को टच करना। हम दोनों के डायग्राम बनाते हैं तो ये दोनों डायग्राम इस तरीके से दिखेंगे। अगर कोई सर्कल वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, राइट। इट इज रेडियस ऑफ सर्कल। और वाई एक्सिस से किसी भी पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो क्या होता है, वो तो मेरा एक्स कोऑर्डिनेट होता है। तो सी का एक्स कोऑर्डिनेट मैंने क्या माना है, एच। तो जो सर्कल का सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट है एच, वो किसके इक्वल हो जाएगा, रेडियस के इक्वल हो जाएगा। ओके, सो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, एच विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, राइट। सेकेंडली, अगर दो सर्कल्स जो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस, इसका सेंटर क्या है, ओरिजिन है, और इस वाले का सेंटर मैंने क्या माना है, सी। तो ओ सी कितना होना चाहिए, पहले वाले की रेडियस प्लस दूसरे वाले की रेडियस। इसकी रेडियस कितनी है, 1, दूसरे की रेडियस मैंने अज्यूम की है आर। ओके, ओ सी मैं निकाल सकता हूँ, ओ के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,0, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं h, तो ओ सी क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस आर। ओके, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस आर का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस 2r। मेरे को क्या पता है, एच इज इक्वल टू आर है, तो आर की जगह मैं एच लिख सकता हूँ। एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, के स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2h, राइट। यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, के विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2h, और h क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। के तो ऑलरेडी पॉजिटिव है बिकॉज अंडर रूट ऑफ समथिंग इज पॉजिटिव। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, अब के और h में रिलेशन मिल गया तो के को रिप्लेस कर दूंगा y से, h को रिप्लेस कर दूंगा x से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, लोकस आ जाएगा। ओके, तो ये मेरे पास क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2x, x शुड बी पॉजिटिव। तो अब हम ऑप्शंस मैच कर लेते हैं, कौन सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगी। थैंक यू। The line x is equal to y touches a circle at a point 1, 1. If the circle also passes through the point 1, minus 3, then its radius is. Now we have to calculate the radius. So now the circle touching the line, circle touching the line y is equal to x or y minus x is equal to 0 at 1, 1. So now it is given that the line x is equal to y touches a circle at a point 1, 1. So now according to this there is we will put in this formula, that is x minus 1 whole square plus y minus 1 whole square plus lambda into y minus x is equal to 0. So now this is a formula in which x minus x1 whole square plus y minus y1 whole square plus lambda into equation of line. So we substituted the values as equation of line is y minus x, x1 y1 is the point that it is touching in the circle, so it is 1, 1. So now after this we know that, as we know that the circle is passing through 1, 3, since circle passes through 1, minus 3, so we'll put the value of x and y 1, minus 3 in this equation first. So now 1 minus 1 will be 0 plus y is equal to minus 3 minus 1 whole square plus lambda into y is minus 3 and minus x is 1 is equal to 0. So now this is minus 4 square is 16 is equal to 4 lambda, or lambda will be equal to 4. Now we got the value of lambda. Now we'll put this value of lambda in this equation first, putting value of lambda in
equation first. So by putting the value of lambda in equation first, we will get the equation of circle, and with the help of the equation of circle we can find the radius. So now x minus 1 whole square plus y minus 1 whole square plus x minus 1 whole square plus y minus 1 whole square plus lambda is 4 into y minus x is equal to 0. Now we will solve this equation, that is, this will open this bracket, that is x square plus 1 minus 2x plus y square plus 1 minus 2y plus 4y minus 4x is equal to 0. Now this can written as x square plus y square. This minus 2x and minus 4x will be added to plus minus 6x plus 4y minus 2y will be added as plus 2y. This 1 and plus will get added, plus 2 is equal to 0. So the equation will be x square plus y square minus 6x plus 2y plus 2 equal to 0. This is equation of circle. Now we know that the formula for radius is equal to under root g square plus f square minus c. So now we'll write the equation of circle. Standard equation of circle is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. This is standard equation of circle. Now we can find the value of g and f. So this is minus 6 is equal to 2g and 2 is equal to 2f, and the value of c is equal to 2. So now g will be equal to minus 3, f is equal to 1 and c is equal to 2. Now we'll put this value in this equation r. The value of r will be g square plus f square minus c whole under root. So g square is minus 3 square plus f square is 1 square minus 2 whole under root. So 9 plus 1 is 10 minus 2, that is under root 8, or we can write this as 2 root 2. So the value of r is equal to 2 root 2. Now we'll check the options. So answer will be option 3, 2 root 2. Thank you. Question that was given to us is that is two circles with equal radii are intersecting at the point 0, 1 and 0, minus 1. The tangent at the point 0, 1 to one of the circles passes through the center of the other circle. Then the distance between the center of this circle is, so we have to find the distance between the circles. So first of all, we will consider one circle, that is x minus a whole square plus y minus b whole square, that is equals to r square. So the center of the circle is at a comma b. Similarly, we will consider another circle, that is x minus c whole square plus y minus d whole square, that is equals to r square, and the center of the circle is at, that is c comma d also. So now we can easily say that now we are talking that not for intersection, we can talking that if the circle will pass from the point that is 0, 1 and 0, minus 1. So we will similarly put the value that is 0, 1 here. So by putting 0, 1, that is by putting 0, 1, we get value of x is 0. So a square plus this is 1 minus b square, that is equals to r square. We have taken both r square because they are equal radii. And similarly now if we put, that is by putting 0, minus 1, by putting 0, minus 1, we get this value as, that is this will become a square plus minus 1 minus b whole square, that is equals to r square. Now we will, that is the right hand side is equal, so we can compare the left hand side. So we can write it as, that is a square plus 1 minus b square, that is equals to a square plus minus 1 minus b whole square. So this a square and a square cancel out, and when we open whole square we get, that is 1 plus b square minus 2b, and that is equals to, this will become 1 plus b square minus 2 times of, this will become plus of 2b, because the negative of 1 into negative of minus sign, so it will become plus of 2b. So 1 and b square cancel out, 1 and b square cancel out. So we get, that is 4b equal to 0, and the final value that we get is, that is b equal to 0. Now our equation will become, that is b will become 0, so it will become x minus a whole square.
So our equation will become that is x minus a whole square plus y square equal to r square, whose center is now at a comma 0 point. Now similarly, if we consider for this equation, so now we can say that by putting 0 comma 1, by putting that is same 0 comma 1, we get that is this will become c square plus 1 minus d square, 1 minus d whole square equal to r square. Now similarly, by putting 0 comma minus 1, because these both points satisfies these both circles, so we get that is c square again plus minus 1 minus d whole square, that is equals to r square. Now right hand side is equal, so we can compare left hand side, so it will become that is c square plus 1 minus d whole square, that is equals to c square plus minus 1 minus d whole square. C square and c square cancel out. If we open whole square, we get this value as that is 1 plus d square minus 2d, and this will be equals to 1 plus d square. There is negative become positive, so plus of 2d. So 1 and d square and 1 and d square cancel out. We get that is 4d is equals to 0, and the value of d is equals to 0 we get. So now the equation that we get is that is our value of d is 0. So x minus c whole square plus y square, that is equals to r square. So we get, and the center of this circle will now become that is c comma 0. And we all know that both of these circles that was intersecting at the point 0 comma 1 and 0 comma minus 1. So we can write it as that is these circles intersect at point that is 0 comma 1 and 0 comma minus 1. So we can compare, that is their right hand side is equal, so we can compare the left hand side. So this will be equal to that is x minus a whole square plus y square, that is equals to x minus c whole square plus y square. So y square and y square cancel out, and they are intersecting at point 0 comma 1 and 0 comma minus 1. But here we can see that there is no y term, so we will simply put the value of x, that is 0. So from here we get this term, that is a square is equals to c square. So from here we get two values, that is one is a is equals to c and other is that is a equal to minus of c. So we can't consider this value that is a equal to c, because if we consider one circle whose center is a comma 0, and if we consider one more circle that is also a comma 0, so this circle is the same circle, so we can't take this value, so we have to take different circle. So we have to consider this value, that is a is equals to minus c. So now our value of the circle will become, that is one circle that we get is that is this x minus a square plus y square equal to r square. This is our first circle, and for the second circle we will put the value of that is c, that is equals to minus a. So we get this circle as that is x plus a whole square plus y square equal to r square. This is our second circle by putting here the value of c equal to minus a. So now according to the question, the tangent at the point that is 0 comma 1 to 1 of the circle passes through the center of the other circle. So we can easily draw that is, so we will draw that is one tangent on any of the circle. So if we draw tangent here, so how we will find the value of tangent? We have to derivate this. So we get that is 2 times of x plus a plus 2y dy by dx, and this r square is that is constant, so equals to 0. So we get that is 2y dy by dx, that is equals to minus 2 times of this value, that is this will become x minus a. So we have drawn that is tangent to this circle. So if we draw this tangent to this circle, that is this first circle, so we get this value as, so if we derivate this, we get 2 times of x minus a. This is 2 times of x minus a, because this is our first circle, plus 2y dy by dx equal to 0, and this is minus 2 times of x minus a. So this 2 and 2 cancel out. We get dy by dx, that is equals to, this will become a minus x divided by y. This is the value, dy by dx equal to a minus x by y. So now we will find that is they will be, tangent will be intersecting the tangent at the point 0 comma 1. So the point is also given where tangent is drawn, that is 0 comma 1. Now we will find the slope of the so now that is our, for the slope we can put the value here. We get that is dy by dx, so the value of x is 0, so a by 1, that is equals to a. Now we know that for the line equation for the line is that is y equal to mx plus c,
where this m is the slope of the line, that is dy by dx. So by putting value here a, we get that is y equal to ax plus c. Now we have to find out the value for c. So now this that is this dy by dx, that is slope is for that is this point, that is 0, 1. So we can put the point here. We get this value as that is 1 is equals to 0 plus c. So we get the value of c equal to 1. Now our equation will become that is y equal to mx, or we can say that is ax plus 1. Y equal to ax plus 1. This is our equation of the tangent. So now this line is that is equation of the tangent which we have drawn on that is this circle. So now according to the equation, this tangent is also passing, that is this tangent is passing through the center of the other circle. So it was also passing to the center of the other circle. So the other circle is that is this circle. I will show you this. That is this circle which is x plus a whole square. That is this circle, that is x plus a whole square plus y square equal to r square. So the center of this circle is that is minus a comma 0. So this means that this equation, that is tangent, passes through this circle, passes through this point. So we can say that this point will satisfy, so this center will satisfy this equation. So we can put the value here, that is minus a comma 0. So in the place of that is y, that is we put the value that is 0. So it will become 0 is equals to a into minus a plus 1. So this value will become that is minus a square plus 1 is equals to 0. So we get that is a square is equals to 1. A square is equals to 1. So from here we get two things, that is value of a is 1, or one more value, that is a is also equal to minus 1. So now by putting values in the circle equation, we get that is two values of the, that is we get two circles. One is that is x plus a whole square plus y square equal to r square, and the other is when we put 1, so we get this value, and when we put minus 1, we get that is x minus a whole square plus y square is equals to r square. So finally we get that is two values of the circle, so the center of these circles. So now by putting values that is 1 and minus 1, we get the circle values are that is 1 is x plus 1 whole square plus y square equal to r square, and the second circle value is that is x minus 1 whole square plus y square equal to r square. So these are the final two circles that we get, and the center of this circle is at 0, minus 1, and the center of this circle, sorry, not 0, minus 1, this is minus 1, 0. This is minus 1, 0. Similarly, this is minus 1, 0, and the center of this circle is that is 1, 0. Now finally we have to find that is the distance between the two circles. So the distance between the two circles, that is distance between the two circles, that is using the distance formula, that is under root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So this will be equals to, this value will become that is x2 is that is 1, so 1 minus minus 1, this whole square plus 0 minus 0, which is 0 whole square. So we get this value that is equals to under root, this will become 1 and this will become 1 plus 1 2, so 2 square is 4 plus 0, which is equals to under root 4, that is equals to 2 unit. So the distance between the two circles that we have to find out, that is equals to the 2 units. So our final answer is equals to 2. Thank you. In this question, 3 circles of radius ABC, where A is less than B और B is less than C हमें दे रखा है, उनका हमें रिलेशन दे रखा है, A less than B है, B less than C है, और ये ABC क्या है, उनकी रेडियस है 3 सर्कल्स के, टच ईच अदर एक्सटर्नली एंड हैव एक्स एक्सिस एज ए कॉमन टेंजेंट है उनकी. तो हमें ABC में रिलेशन फाइंड आउट करना है या फिर वो AP में GP में हमें फाइंड आउट करना है. तो एक्स एक्सिस क्या है, कॉमन टेंजेंट है उनकी हमारे पास. ओके, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगी, ये एक्स एक्सिस हम ड्रॉ कर लेते हैं और 3 सर्कल्स हैं. ओके, 3 सर्कल्स हैं, तो ये 3 सर्कल्स हम ले लेते हैं कि एक सर्कल ये हो गया. ओके, ये सर्कल एक, सॉरी हम वन सर्कल इज दिस वन, ठीक है, अनदर इज दिस वन, एंड थर्ड सर्कल हम लेंगे इसके अंदर होगा हमारे पास. ठीक है, ये एक सर्कल लेते हैं. तो ABC की रेडियस है वो हमें
दे रखी है। ओके, तो यहाँ से हम ले लेते हैं कि ए सबसे स्मॉल है, तो इसकी रेडियस क्या ले लेते हैं, ए है। उसके बाद बी है, तो इसकी स्मॉलर से इससे बिगर सर्कल से स्मॉलर से इसकी रेडियस बी मान लेते हैं, और इसकी हम बिगर वाले की सी ले लेते हैं। इसकी रेडियस क्या है, सी। ठीक है, तो हमें पता है कि कॉमन टेंजेंट, ये क्या कॉमन टेंजेंट होगी इन दोनों सर्कल की, तो उसकी लेंथ क्या होती है, तो कॉमन टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, इफ टू सर्कल्स आर टच एक्सटर्नली, तो उनकी लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट क्या होती है, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये हमें याद होना चाहिए था। तो लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट क्या होती है, ओके, तो इफ टू सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली, सो लेट्स वो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये है, इसकी रेडियस r1 है और इसकी r2 है, तो क्या हो जाएगी हमारे पास यहाँ से लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट क्या होते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ r1 प्लस r2 इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का होल स्क्वायर माइनस ऑफ r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर, ये होती है हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट ये क्या हो जाएगी, यहाँ से ये लेंथ, यहाँ से ये वाली लेंथ। ओके, लेट्स सपोज ये L1 है और ये लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट L2 है, तो L1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ इन दोनों की सम क्या है, रेडियस का सम का होल स्क्वायर, तो रेडियस क्या है, ए और बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ, और माइनस ऑफ डिफरेंस ऑफ रेडियस का होल स्क्वायर क्या होगा, ए माइनस बी, तो हमें पता है बी माइनस ए होगा क्योंकि बिगर रेडियस क्या है, बी है, बी माइनस ए का होल स्क्वायर। ऐसे L2 क्या हो जाएगी, L2 डिस्टेंस, L2 लेंथ, ये लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट सेम इस तरह से ही ए और सी का हो जाएगा, तो ए प्लस सी होल स्क्वायर माइनस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब और L1 प्लस L2 को हम क्या लिख सकते हैं, L1 प्लस L2, ये कॉमन टेंजेंट किसकी है, इन दोनों सर्कल्स की भी है जिसकी रेडियस बी और सी भी है, तो L1 प्लस L2 क्या हो जाएगी, यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस ऑफ सी माइनस बी, सॉरी सी माइनस बी होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें पता है कि L1 प्लस L2 क्या होता है, ये डिस्टेंस, तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस सी माइनस बी होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट इज इक्वल टू किसके, इन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगी, तो इसका सम क्या हो जाएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस बी माइनस ए होल स्क्वायर और प्लस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस सी होल स्क्वायर माइनस सी माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगी, तो यहाँ से ए और बी और सी में रिलेशन आ सकता है हमारे पास, तो यहाँ से रिलेशन क्या हो जाएगा, तो ये रिलेशन क्या होगा, देखो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, यहाँ से बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पार्ट माइनस में रहेगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस 2bc और माइनस माइनस प्लस 2bc 4bc, तो 4bc का स्क्वायर रूट इक्वल्स टू, इधर से क्या आ जाएगा, तो सेम यहाँ से 4 टाइम्स होगा, बट इसमें क्या है ए और बी है, तो 4 टाइम्स ऑफ ए बी और प्लस 4 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 4 टाइम्स ऑफ ए सी आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट ऑफ 4 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे। ओके, तो रूट बी सी इक्वल टू रूट ए बी प्लस रूट ए सी हो जाएगा। अब रूट ए बी सी से फिर इसको डिवाइड कर देंगे होल इक्वेशन को, तो रूट ए बी सी से डिवाइड करेंगे, तो रूट ए बी सी डिवाइड करेंगे तो बी सी तो कैंसिल आउट होगा, ए बच जाएगा, तो 1 अपॉन रूट ए बच गया, और इधर क्या बचेगा 1 अपॉन रूट सी प्लस 1 अपॉन रूट बी, तो 1 अपॉन रूट ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट बी प्लस 1 अपॉन रूट सी। ओके, ये रिलेशन आ जाएगा रूट ए बी सी में। ओके, तो 1 अपॉन रूट ए इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट बी प्लस 1 अपॉन रूट सी, तो 1 अपॉन रूट ए इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट बी प्लस 1 अपॉन रूट सी, मीन्स फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, तो रूट ए बी सी में रिलेशन ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन।